जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूँ। हमारे ऐसे बहुत से दर्शक और साधक बोल रहे थे, गुरुजी हमें कोई ऐसा साधना दीजिए कि मैं जो चैत की नवरात्र आ रही है आगे और मैं माता रानी की सिद्धि कर सकूं, या कोई ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से मैं सिद्धि साधना अपना अच्छे तरीके से जो कि सफल बना सकूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूँ। यह साधना करने के बाद हमारे कोई भी साधक हो, कोई भी दर्शक हो, आपको कोई दूसरी शक्ति तीसरी शक्ति साधने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये माता स्वयं जगदम्बा की साधना है। आप लोगों ने माता जगदम्बा की साधना अगर आप लोगों ने किया होता या उनके बारे में अगर आप लोग जान रहे हैं तो उनको पता होगा, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। जिन्होंने भगवान शिव शंकर नारायण जी को और ब्रह्मा जी को जो कि उत्पन्न किया है और माने तो उनको जन्म दिया है इस धरती पर, तो आज मैं उन्हीं के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो परम ब्रह्म है। माँ जगदम्बा स्वयं परम ब्रह्म है और शिव भी परम ब्रह्म है। ये तीनों जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी भगवान हैं, ये परम ब्रह्म है। यानी ये निराकार भी हैं, आकार भी है, यानी साकार रूप में भी आपको मिलेंगे और निराकार रूप में भी आपको मिलेंगे। बस आप किस रूप में उनको आप भज रहे हो, जान रहे हो और मान रहे हो, यह माने रखता है। और आपका गुरु आपको किस प्रकार से साधना करा रहा है और आप किस तरीके से आप साधना कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आप कोई भी अगर बड़ी शक्ति का अगर आप साधना करते हो, यानी जिसे मैं बता रहा हूँ जो कि परमेश्वर से मिलने वाली चीज़ें जो होती है, आपको सात्विक ही साधना करना पड़ेगा, उसमें तामसिक नहीं चलेगा। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप लोगों का कर्म खराब होगा। हमारे जितने भी साधक हैं, जितने भी दर्शक हैं, आप जितने भी भगवान के रिलेटिव अगर आप साधना करते हैं तो उसमें मछली, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, छोटे मोटे शक्तियों का अगर आप लोग प्रयोग कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, जिन जिन्नात मसान के लिए चलेगा, ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए चलेगा। लेकिन क्या है कि जब आप किसी बड़ी करने का मतलब जो सृष्टि को बनाया है, जो इस दुनिया को बनाया है, जो हमें बनाया है, अगर हम उनके लिए अगर कोई हम साधना कर रहे हैं तो उसमें आप ये सब चीज़ों को, यानी ये सब सामग्रियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, वरना आप जीवन भर एक पाप के भागीदारी होंगे और आप भी भोगेंगे, आपका पूरा परिवार भी भोगेगा। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि जितनी भी बड़ी शक्तियाँ हैं, क्योंकि हम जो और भी व्यक्ति हैं जो तंत्र क्रियाओं में होते हैं, वो एक स्वार्थी लोग हैं। क्योंकि हम जब किसी शक्तियों को साधते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए साधते हैं और साधने के बाद फिर उसी शक्तियों से हम कोई कार्य करवाते हैं। लेकिन जो मैं आज आप लोगों को साधना दे रहा हूँ, यह शक्तियाँ आपका बहुत ही प्रचंड है, कार्य करेगी, हर कुछ करेगा। लेकिन आप इन शक्तियों से गलत काम नहीं लेना है और इन शक्तियों से आप अच्छे से उनका पूजा पाठ करना है, अच्छे से भजन करना है, अच्छे से कीर्तन करना है, अच्छे से जो कि साधना करना है। हालांकि जो मैं आपको वीडियो अभी चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये किसी दूसरे की साधना हो रही है। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि गुरुजी हमें तो बता रहे हैं कि शराब और मांस का जो कि प्रयोग नहीं करना है, लेकिन वीडियो में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, ये वीडियो मसान की साधना की हो रही है। तो हालांकि मैं इस पर वीडियो आप लोगों को इसलिए अपलोड कर दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता रहे कि गुरुजी इसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे जो भी साधक, जो भी दर्शक अगर हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। तो चलिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ और थोड़ा मैं तंत्र के रिलेटिव बताऊँगा, ठीक है, ताकि जो तंत्र में चलता है, ठीक है। अगर मैं भजन भाव के लिए अगर मैं बताऊँगा, यानी निराकार, साकार, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भक्ति मार्ग में यानी भगवत मार्ग में घुसेंगे जब, जो कि समझ लो, तो आपको किसी भी चीज़ का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तब सिर्फ आप भजन करते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं तंत्र को भी लेकर उसमें मैं बात करूंगा, ताकि आप लोगों को भी
थोड़ा पूजा पाठ करेंगे तो आप लोगों को लाभ होगा। जो भी हमारे साधक हैं जो तंत्र मंत्र से बहुत ज़्यादा ग्रसित हुए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो कि लाभ होगा यह साधना अगर करते हैं तो चलिए मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। यह साधना आपको जो कि नवरात्रि में करना है, यानी जो चैत की नवरात्रि है पहले के दिन से ही साधना का आपको लोगों को संकल्प ले लेना है। दूध, चावल, हल्दी, कुमकुम और थोड़ा सा दूब लेकर एक का सिक्का ले लीजिएगा। लेने के बाद आप संकल्प ले लीजिएगा कि हे माता जगदम्बा, माँ काली, माँ खप्पर वाली, माँ दुर्गा, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हैं या अपने गुरु का नाम भी लेकर जो कि ले सकते हैं उस पर, जो कि आपके जो भी गुरु हैं, ठीक है। लेने के बाद या आप शिव का भी नाम ले सकते हैं। आप शिव का नाम भी लेकर जो कि समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर जो कि समझ लो, संकल्प ले लो कि हमको यह साधना मैं 9 दिन का करने आज जा रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसा लगे, उसी उचित लगे, आप उसी प्रकार से जो कि साधना का संकल्प ले लीजिए। आप सामग्री ले लीजिए और जान लीजिए साधना कब करना है, किस रूप में करना है। सामग्री में आपका प्रतिदिन हवन चलेगा, जो दशांग देसी घी, ठीक है, और एक गुलाब का फूल प्रतिदिन, और गजरा माला, नारियल चुनरी, श्रृंगार, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा पूड़ी, आप लोग पूड़ी अगर समझते होंगे जो ठीक है, हलवा, ठीक है, चना और जो कि मटर भिगा हुआ होना चाहिए, दाल, मटर का दाल भिगा होना चाहिए, और जिसको बोलते हैं पकवान वगैरह जो कि पूड़ी वगैरह जो कि बोलते हैं, ठीक है, वह सब सामग्री होना चाहिए जो कि समझ लो, ठीक है। और आप लोग कच्चा नारियल, जो शुद्ध कच्चा जो नारियल होता है वो भी आपको इसमें चलेगा। और चौमुखा दीपक प्रतिदिन, अगरबत्ती, धूपबत्ती, सेन, यह सब सामग्री जो कि आपका रहेगा जो कि समझ लो। और आपका आसन कुश का रहेगा। प्रतिदिन जब आप साधना के लिए बैठेंगे 11 बजे रात को, 11:30 बजे रात को जो कि स्नान कर, ठीक है, भोजन नहीं करना है, उसी स्थान पर जो कि आपको बैठना है। आप घर में भी बैठकर साधना कर सकते हो और किसी निछद्म स्थान यानी उजड़ा हुआ स्थान पर भी कर सकते हो, ठीक है, या छत के ऊपर भी कर सकते हो, या एकांत रूम में भी बैठकर कर सकते हो, लेकिन रूम साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें माला, तुलसी का माला चलेगा और रुद्राक्ष का माला चलेगा। हर प्रतिदिन आपका कम से कम 5 माला जो कि जपना है इस मंत्र का। जब आप जपते हैं फिर उसके बाद में जो कि आप लोगों को अच्छे से जो कि मंत्र को पहले कंठस्थ कर लेना है। हालांकि यह मंत्र मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं मैं अधूरा दिया हूँ, और जिसको पूरा यह मंत्र चाहिए वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। और इसके बारे में कुछ विधियां भी मैं आप लोगों को गुप्त बताऊंगा, ताकि हमारे जितने भी साधक हैं अगर यह साधना कर लेते हैं तो किसी दूसरे शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तंत्र काट, मंत्र काट, यंत्र काट और कितनी भी प्रकार का भूत प्रेत जिन जिन्नात हो उसको हटाने में अपने आप में सक्षम होंगे, ठीक है। और इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। किसी बीमारी से आप जो कि ग्रसित नहीं रहेंगे, आप सदैव आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस मंत्र को आप पहले अच्छे से याद कर लीजिए। याद करने के बाद फिर उसके बाद में जो कि यह साधना के लिए आप हमसे संपर्क करिए, और वही व्यक्ति संपर्क करेगा जो सच में यह साधना करने की इच्छुक रखता हो, और वह व्यक्ति संपर्क नहीं करेगा जो सिर्फ परेशान करेगा। तो आप लोग अच्छे से इस मंत्र का आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ करने के बाद फिर हमें संपर्क करिए। और भी इसी साधना के रिलेटेड मैं आप लोगों को एक पार्ट या दूसरा पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग उसके बारे में भी अच्छे से आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। और फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्र।